नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल KR जाखड़ सर एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम किसी टॉपिक को लेकर चर्चा नहीं करने वाले हैं, किसी पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा नहीं करने वाले। आज हम सबसे पहले आप लोगों की समस्याएं जो है उन समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। जैसा कि काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए, काफ़ी लोगों के मेरे पास में सवाल आए, व्हाट्सएप पे लोगों ने मेरे से सवाल किया कि सर, जो राजस्थान पुलिस परीक्षा है, क्या राजस्थान पुलिस परीक्षा जुलाई में होगी? राजस्थान पुलिस परीक्षा जुलाई में होगी, ये एक सवाल था। क्या जुलाई में होगी राजस्थान पुलिस परीक्षा? सब लोगों के मन में ये सवाल है। जैसा कि अखबार में जो न्यूज़ आई है, जो खबर आई है, वो खबर ये आई है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम करवाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी की माने और विशेषज्ञों की यदि माने, अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार यदि देखा जाए तो राजस्थान पुलिस की परीक्षा किसी भी हालत में जुलाई में होना संभव नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं, सर जुलाई में परीक्षा होगी, लॉकडाउन हुआ, हमारी पढ़ाई की जो स्थिति है वो स्थिति बिगड़ गई है, जो रेगुलरिटी है वो रेगुलरिटी हमारी पढ़ाई की नहीं रह पाई है। उसके अलावा भाग दौड़ करके हम लोग गांव आए, सिटी छोड़ी हमने, जो भी जिस सिटी में हम पढ़ते थे वो सिटी छोड़ के हम गाँव की तरफ, अपने घर की तरफ गए, और हमारी नोटबुक्स वगैरह, हमारे नोट्स वगैरह सब कुछ हमारे, जहाँ हमने रूम रेंट पे ले रखा था, वहाँ हमारे नोटबुक रह गए, नोट्स रह गए, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। और जुलाई में यदि एग्ज़ाम होती तो हम किस प्रकार से तैयारी कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो दोस्तों, घबरा के तैयारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग अधिकतर ये फैसला ले लेते हैं कि जुलाई में एग्ज़ाम होगी तो हम लोग तो तैयारी कर ही नहीं पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, फिर हम अगली वैकेंसी में देखेंगे, दूसरी वैकेंसी में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि ये फैसला आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना ये फैसला? क्योंकि पहली बात, जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होनी है, और यदि होती भी है तो दोस्तों अभी भी आपके पास में 2 महीने का समय। कितने महीने का समय है? 2 महीने का। 2 महीने में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। लेकिन अभी की आप स्थिति देखो कि अभी आपके सामने एक महामारी चल रही है, कोरोना को लेकर, कोविड-19 जो महामारी आपके सामने चल रही है, ये महामारी अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये महामारी यदि राजस्थान प्रदेश की भी आप लोग बात करो, राजस्थान पुलिस की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में ये महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी की लेटेस्ट खबरें भी देखें तो 10 से 15 मौत डेली होती जा रही है। उसके अलावा काफ़ी सारे केसेज राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ सरकार ने अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी प्रकार के व्यवसाय खोल दिए हैं, केवल शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर। और वो खोलने की वजह से ही काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो लगातार रूटीन में आ रही है। लेकिन कोरोना महामारी है, इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इससे पहले की यदि दोस्तों हम बात करें तो 2017-18 में जो राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी हुई थी, उस वैकेंसी का एग्ज़ाम आपको भी पता है 4 पारियों में हुआ था। अब यदि इस स्थिति में, अभी की जो स्थिति है, उस स्थिति में यदि सरकार एग्ज़ाम करवाती है तो उसे कम से कम 8 से 10 पारियों में एग्ज़ाम करवाना होगा। कितनी पारियों में? 8 से 10 पारियों में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान पुलिस सबसे बड़ी वैकेंसी है। क्यों? छात्रों के यदि अंतर्गत देखा जाए कि कितने सारे फॉर्म, यानी कि लगभग 18 से 20 लाख फॉर्म उसमें आए हैं। आप ये मान के चलिए कम से कम 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कम से कम 15 लाख बच्चे। और जहाँ तक है 15 लाख नहीं, जितने फॉर्म भरे गए हैं उनमें से 95% बच्चे एग्ज़ाम देंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने दूसरी कोई वैकेंसी नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है, तो वो एग्ज़ाम देंगे। और ये एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 30 लाख विद्यार्थी एक दूसरी जगह से यात्रा करेंगे, यात्रा करना होगा। क्यों? 15 लाख विद्यार्थी भी यदि एग्ज़ाम देते हैं तो उनका आना और जाना, यात्रा हो गई 2 बार की, और 2 बार की यात्रा के लिए 30 लाख व्यक्ति यात्रा करेंगे। और ये यात्रा करना अभी के समय में पॉसिबल नहीं है। एट प्रेजेंट में यदि बात की जाए तो ये यात्रा करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली बात, आप लोगों के अधिकतर सवाल जो मेरे पास आए, व्हाट्सएप पे मेरे पास सवाल आए कि सर क्या जुलाई में एग्ज़ाम होगी, हम किस प्रकार तैयारी करेंगे,
कैसे हमें काम करना है, किस प्रकार एग्ज़ाम हो पाएगी, क्या संभावना है कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सर हमें वापस अपनी सिटी की ओर रुख कर लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात, आप जहाँ हो वहीं अपनी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाओ, और आपके यदि नोट्स वगैरह अच्छे नोट्स आपने लिख रखे हैं, अच्छी आपकी गाइड्स है जो आपके रूम पे यदि रह गई है, तो आप किसी भी प्रकार की व्यवस्था करके वहाँ से उनको लो, और अपने घर पे रहना ही अभी के लिए सुरक्षित होगा। और घर पे रहें, और घर पे रहकर भी पढ़ाई की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा सिटी में रहना तब ज़रूरी था जब हमारी कोचिंग क्लासेज चल रही थी, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज चल रही थी, वहाँ जाके हम पढ़ाई करते थे। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि जो कोचिंग चलती थी तो उसमें हमारा एक रूटीन बना हुआ रहता था, और कुछ लोग हैं जो अभी भी आलस्य कर रहे हैं कि हमें अभी नहीं पढ़ना है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो दोस्तों पढ़ना अभी है, और इससे अच्छा समय आप लोगों के लिए नहीं होगा। आगे आने वाला समय बहुत ख़राब है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी न्यूज़पेपर में खबर आई है कि भारत की जो जीडीपी है उसमें -3.2% यहाँ तक जीडीपी पहुँच गई है। इतनी गिरावट जीडीपी में आई है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि अर्थव्यवस्था में इतनी मंदी आ गई है। और दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप तैयारी करें, तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखें, क्योंकि दोस्तों कर्म आपको करना है, फल की इच्छा आप लोगों को नहीं करनी है। बहुत बड़े बड़े लोग कह गए, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग आपको ये बातें कह गए कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो दोस्तों वही काम आपको करना। तो पहला आपका जो सवाल था कि सर जुलाई में परीक्षा होगी, तो दोस्तों जुलाई में परीक्षा होने की संभावना 1% भी नहीं है। ये मान के चलो 1% से भी क्या है, 1% भी बड़ा है। हमने जो संभावना जताई वो 1% भी बड़ा है। इससे भी कम संभावना है कि जुलाई में कोई एग्जाम हो पाएगी राजस्थान पुलिस की। तो दोस्तों इसकी चिंता छोड़ दीजिए और सुचारू रूप से तैयारी कीजिए। और तैयारी करने का एक सिस्टम होता है दोस्तों। तैयारी करने का सिस्टम क्या है, डेली आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आप 45 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़िए। ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 45 मिनट प्रतिदिन। लेकिन जो पढ़ना है वो प्रतिदिन पढ़ना है, और अपनी ईमानदारी से आपको काम करना है। मैं देखने के लिए नहीं आ सकता, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टाइम टेबल, कि इस सब्जेक्ट को मेरा इतना समय देना है, इस सब्जेक्ट को मुझे इतना समय देना है, और जितना समय आप उसको पढ़ने में दे रहे हो उसी के बराबर समय उसके रिवीजन में दे दो। प्रतिदिन का काम है ये आपका। 45 मिनट एक समय को आप कम से कम दो एक सब्जेक्ट को, और 45 मिनट का समय देते हो तो 45 मिनट ही उसके रिवीजन में दे दो। और अभी मेरे हिसाब से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसके बहुत ज़रूरी इतने काम हो कि वो इतना समय एक सब्जेक्ट को नहीं दे पाए। और इतना समय यदि आप अभी से दे दोगे, तो यदि गवर्नमेंट जुलाई में भी एग्जाम करवाने की कोशिश करती है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं दोस्तों, इतना समय जो यदि हर सब्जेक्ट को देगा, डेली का 1.5 घंटा, 45 मिनट उसके कोर्स में और 45 मिनट उसके रिवीजन में, तो दोस्तों उसको राजस्थान पुलिस में से एक सीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा होमगार्ड की राजस्थान पुलिस में भर्ती आई है, जिस पे हमने पहले भी पीछे की तरफ वीडियो बना के डाला हुआ है। उसकी सारी चीज़ें डाली है, कैसे वो उसकी भर्ती होनी है, कितनी दौड़ होनी है, कितने नंबर आपको कहाँ से मिलने हैं, और उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। पहली चीज़ ये चीज़ हमने वहाँ भी गौर करके बोली है कि उसमें कोई किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं है। तो दोस्तों दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं राजस्थान पुलिस की परीक्षाओं को लेकर कि राजस्थान पुलिस परीक्षाएँ जो है क्या वो जुलाई में हो पाएगी, तो दोस्तों जुलाई में होना असंभव है, हर प्रकार से असंभव नज़र आ रहा है। हाँ, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता था और हो सकता है, लेकिन ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसके आगे बड़े बड़े देशों ने, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास में पड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश भी इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। तो राजस्थान और भारत कोई बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि ये घुटने नहीं टेकेगी। तो राजस्थान और भारत ने भी घुटने टेक रखे हैं, यानी कि पूरे के पूरे विश्व ने घुटने टेक रखे हैं। ये एक वैश्विक महामारी का रूप है, तो इसके सामने सबने घुटने टेक रखे हैं। और अभी सावधानी बरतना ही सबसे अच्छा उपाय है, और इसका कोई उपाय नहीं है। आप भी जानते हैं इसका कोई वैक्सीन बन के आपके सामने नहीं आया है। तो दोस्तों आप एक ही काम करें, अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपनी पढ़ाई को निरंतर और सुचारू रूप से आप लोग चलाते रहें। उम्मीद है आप लोग
जो है घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो लोग अभी भी आलस्य कर रहे हैं, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से कि वो इस आलस्य को अभी भी त्याग दें, और त्यागने के बाद अपना एक टाइम टेबल बनाएं। 45 मिनट कोई नहीं दे सकता, आधे घंटे का टाइम टेबल बना लो, कोई ज़्यादा दे सकता है 1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस कमज़ोर सब्जेक्ट में भी पकड़ करो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है पहले उसे 100% मजबूत बनाओ, ताकि वहाँ से कोई भी नंबर आपका नहीं कट सके। और प्रत्येक सब्जेक्ट में रुचि पैदा करो, ये नहीं कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। दोस्तों सब्जेक्ट आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, जब तक सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आपके सामने कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों सब्जेक्ट तो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट में अपनी अपनी रुचि पैदा करो। अब चलो आगे की बात करते हैं। ये तो हुई कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम अब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों अभी तो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होना संभव नहीं है। हाँ, अब राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में जो विद्यार्थी अच्छे पढ़ते हैं उन्हें पता है कोई 1 नंबर से, कोई 0.33 से, कोई 0.66 से, कोई 0.25 से, इतने नंबरों से वो लोग एग्ज़ाम से वंचित रह जाते हैं। एग्ज़ाम दे देते हैं लेकिन अपनी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 5 दिन पहले स्ट्रेटेजी प्लान में आपके लिए लेके आऊँगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से हमें एग्ज़ाम देना है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सावधानियां बरतने से ही 7 से 10 नंबर अधिक आ जाते हैं। कितने नंबर? 7 से 10 नंबर। जितना पढ़ा है उसी में से अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम में कुछ सावधानियां और एग्ज़ाम देने का एक तरीका होता है जिससे 7 से 10 नंबर हम अधिक ले सकते हैं, और यही नंबर मेरिट बना जाते हैं। और ये काफ़ी मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनके ये नंबर कम पड़ जाते हैं, और वो नंबर कम क्यों पढ़ते हैं, यहाँ से वो नंबर नहीं ले पाते, यानी वो सावधानियां नहीं बरत पाते, और ये सावधानियां बरतना जरूरी। तो उसके लिए भी हम आपके लिए प्लान लेके आएंगे, उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसी के साथ में राजस्थान पुलिस वालों के लिए राजस्थान पुलिस स्पेशल रीजनिंग, राजस्थान पुलिस स्पेशल रीजनिंग आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे भी मेरी व्यवस्था बन पाती है, मैंने भी सिटी में अपना स्टूडियो स्टेबल करने की कोशिश करी है, वहाँ पे काम चल रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत जल्द राजस्थान पुलिस स्पेशल रीजनिंग लेके आऊँगा, जिसमें राजस्थान पुलिस स्तर की ही बात होगी। और ऐसी बात हम वहाँ करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस में आपके सामने 45 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के, जो कितने नंबर के होने वाले हैं? 22.5 नंबर के होंगे। इनमें से तो 0.5 भी यदि कटेगा तो वो हमें पूछ के कटेगा, यहाँ से 1% भी हम बाहर कोई चीज़ नहीं जाने देंगे। तो राजस्थान पुलिस स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, और बहुत जल्द राजस्थान पुलिस स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। उसके अलावा अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो, अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक यहाँ हमने जो भी पढ़ा है, जितने भी हमारे 30-35 लेक्चर हुए हैं, 10-12 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उन टॉपिक्स में से मैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर आपके लिए लेके आ रहा हूँ। कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चन का। एक दिन आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर हम डालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोर्ड पे लिखे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और आपको अपने ही स्तर पे बिल्कुल ईमानदारी से वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में, और नेक्स्ट डे बिल्कुल वीडियो में आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर भी किसी भी प्रकार की समस्याएं, दोस्तों आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठता है, कोई समस्या आपके सामने आती है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या आपके सामने आती है, एग्जाम से रिलेटेड कोई समस्या आती है, या कोई क्वेश्चन को लेकर आपके सामने समस्या आती है, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको नंबर अवेलेबल करवा रखे हैं, आप बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी जो समस्या है, पढ़ाई संबंधित, एग्जाम संबंधित, या आपके कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे हैं, या हम होमवर्क में जो क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप इस नंबर पे मुझे जब चाहे तब आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आप मेरे से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप काम नहीं कर पाते, मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा। आप यदि मेरे से जुड़े रहेंगे तो दोस्तों आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप जैसे मुझे व्हाट्सअप करेंगे, यथासंभव जैसा भी संभव होगा, जैसे भी हमें समय मिलेगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपके सामने मैं रखूंगा।
और किसी भी प्रकार की समस्या होगी, मैं इंडिविजुअली, यदि समस्या ऐसी है कि मैं फ़ोन पे बात करके ही आपको समझा सकता हूं, तो इंडिविजुअली मैं खुद आपको कॉल करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो आप किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए मुझे आप जब चाहें तब आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप रात को 12 बजे व्हाट्सअप करना चाहिए, रात को 12 बजे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि मेरे पास समय होगा तो मैं उस समय भी आपसे चर्चा करूंगा, उस समय भी आपसे बात करूंगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं उस समय भी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं हाथों हाथ डाल सकूं। और भी किसी प्रकार की समस्याएं कि सर हमें कितने लेवल तक पढ़ना चाहिए, हमें कितने लेवल तक नहीं पढ़ना चाहिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं आप मेरे से अपने एक बड़े भाई या एक अनुभव शिक्षक होने के नाते आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो आपके सामने प्रत्येक समस्या का समाधान लेकर हम आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। और जुलाई में परीक्षा होगी या नहीं होगी इस बात को लेकर घबराना नहीं है। हमें तैयारी इस हिसाब से करनी है कि 2 महीने में हम एक बार पूरी तैयारी कर लें, फिर जब चाहे तब एग्ज़ाम लगे। हम एग्ज़ाम के लिए इतने तैयार हो जाएं, जैसे पहले की बात करें तो राजा महाराजाओं का शासन होता था तो कभी भी आक्रमण हो सकता था, वो हर समय उसके लिए तैयार रहते थे। क्या ज़रूरी है कि वो ये सोच के तैयार रहते थे कि आक्रमण हो और हमें भी आक्रमण करना पड़े? उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो यथासंभव आगे की जो भी परिस्थितियां थी सभी प्रकार की परिस्थितियों के लिए तैयार रहते थे। तो दोस्तों एक बार हमें भी उसी प्रकार से अपनी तलवार तैयार कर लेनी है, अपने आप को उसी प्रकार से तैयार करना है, अपनी कमर कस लेनी है उसी प्रकार से कि चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उससे हम लोहा लेने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों एग्जाम से पहले मैं आपके लिए भरपूर जोशीला मोटिवेशन वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके लिए एग्जाम किस प्रकार से देना चाहिए उसका स्ट्रेटेजी प्लान भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आप चिंता ना करें, जितनी मेरी कोशिश हो सकेगी कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सके और आप अच्छे से अच्छा एग्जाम आप कंडक्ट कर पाएं, तो उस चीज़ के लिए मेरी जितनी कोशिश हो सकेगी मैं उतनी चीज़ें, उतने सुझाव आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। और आप लोगों को कोई भी समस्या है आपको फिर से मैं कह रहा हूँ आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंडिविजुअली ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सर हमें ये समस्या है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।